आइए मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, सनातनी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप भाइयों का, आप बहनों का पुनः से एक बार स्वागत है। मित्रों, आज आप लोग के सामने हम बात करेंगे शंबुक वध से। मित्रों, आप लोग को पता होगा कि शंबुक शूद्र नामक एक ऋषि था, जिस ऋषि का वध श्री रामचंद्र ने किया। नारद मित्रों इस पे कहते हैं कि इसलिए ये ब्राह्मण का पुत्र मर गया क्योंकि इस त्रेता युग में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। आइए मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, सनातनी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आप भाइयों का, आप बहनों का पुनः से एक बार स्वागत है। जैसा कि मित्रों आप सारे लोग जानते हैं कि धार्मिक तथ्यों को लेके, अपने योद्धाओं को लेके, सनातन धर्म को लेके, और जो सनातन धर्म में त्रुटियां हैं, जो और कल्ट मजहब में त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को लेके सनातनी वर्ल्ड आप सबके सामने वीडियो लाता है और उसे सिद्ध करने का, उसे बताने का आप लोगों को प्रयास करता है। मित्रों, आज आप लोग के सामने हम बात करेंगे शंबुक वध से। मित्रों, आप लोग को पता होगा कि शंबुक शूद्र नामक एक ऋषि था, जिस ऋषि का वध श्री रामचंद्र ने किया था। मित्रों, ये लांछन हमारे जितने भी इस समय बहुत यूट्यूबर घूम रहे हैं यूट्यूब पे आके, जिन्हें सत्य का कोई ज्ञान ही नहीं है, उन्हें सत्य का कोई ज्ञान नहीं है, और मित्रों बिना सत्य के ज्ञान के वो वीडियो बना देते हैं कि श्री राम ने तो शंबुक ऋषि की हत्या की थी। मित्रों, कुछ टाइम के लिए मैं भी इस बात को आप सबके साथ मान लेता हूं कि श्री राम ने शंबुक ऋषि की हत्या की थी। अब मित्रों, शंबुक ऋषि की हत्या क्यों की थी, आप लोग की जानकारी के लिए बता दें। मित्रों, जब भगवान श्री राम लंका से जीत के अयोध्या जाते हैं और राज करने लगते हैं, उनके राज में सब तरफ सुख और शांति होती है। एक दिन एक ब्राह्मण का पुत्र अकाल मृत्यु मर जाता है। मित्रों, जब एक ब्राह्मण का पुत्र अकाल मृत्यु मर जाता है, अकाल मृत्यु जब वो मर जाता है तो नारद से इस बात को पूछा जाता है। तो नारद मित्रों इस पे कहते हैं कि इसलिए ये ब्राह्मण का पुत्र मर गया क्योंकि इस त्रेता युग में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। त्रेता युग में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसके तपस्या के प्रभाव से, उसके तपस्या करने के वजह से इस ब्राह्मण का पुत्र मर गया। अब मित्रों यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब यहाँ हम लॉजिक की थोड़ी बात करेंगे। एक बात बताइए भाई, जब शूद्र के तपस्या करने से उस ब्राह्मण का पुत्र मर गया तो जितने भी ब्राह्मण थे तो शंबुक के तपस्या करने से सबको मर जाना चाहिए था, यानी कि ब्राह्मण की नस्ल ही वहीं से खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ब्राह्मण की नस्ल कहाँ से बच गई? मित्रों, यहाँ लॉजिक की बात कोई नहीं करता है और सच्चाई की बात कोई नहीं करता है। यहाँ तो सिर्फ एक दूसरे के प्रति लोगों में कूट कूट के द्वेष भरा हुआ है। यहाँ लोग द्वेष भरी बातें करते हैं। अब मित्रों, कुछ लोग शंबुक का प्रश्न इसलिए उठाते हैं, शंबुक का प्रश्न इसलिए रखते हैं क्योंकि जो हमारे छोटे भाई बहन हैं उन्हें ये लगे कि राम ने तो ऐसा हमारे पूर्वजों के साथ किया था। ए भैया, हम तो एक ही बात कहेंगे। एक बात बताइए, जब शंबुक के ऋषि के तपस्या करने से एक पुत्र ब्राह्मण का मर सकता है तो पूरी ब्राह्मण वंशावली समाप्त क्यों नहीं हो सकती है? समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं समाप्त हुई। अब मित्रों, वहीं पर यह भी लिखा गया है कि राम पहुंचते हैं शंबुक ऋषि के पास। जब राम शंबुक ऋषि के पास पहुंचते हैं तो राम बिना कुछ कहे सुने शंबुक ऋषि से अपनी चमचमाती हुई तलवार निकालते हैं और शंबुक ऋषि का गला काट देते हैं। मित्रों, जबकि शंबुक ये भी कहता है कि मैं अपने परलोक के लिए, अपने कल्याण के लिए
तपस्या कर रहा हूँ। मित्रों, नारद ये भी कहते हैं भगवान श्री राम से कि ये त्रेता में नहीं, ये अगर सतयुग में भी कोई शूद्र तपस्या करेगा तो ये मान के चलो ब्राह्मण का पुत्र मर जाएगा। तो इसी तरीके से हालात होगी, जो कि नारद का कहना है। अब मित्रों, आप लोग के जानकारी के लिए बता दें, ये बात लिखी कहाँ गई? ये बात वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखी गई। आप लोग वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में आप लोग देख सकते हैं, और तुलसी कृत में भी ये चीज़ आया है। तो मित्रों, आप लोग के जानकारी के लिए बता दें, ये जो वाल्मीकि रामायण है, पहली बात ये विशुद्ध वाल्मीकि रामायण नहीं है। इस रामायण में पूरी तरीके से मिलावट है, क्योंकि मित्रों आप लोग के जानकारी के लिए बता दें, जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड पूरा कांड बाद में मिलाया हुआ है। क्योंकि आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, जब आप विशुद्ध रामायण लेंगे जिसे वाल्मीकि जी ने लिखा है, तो उसमें मात्र कितने कांड हैं? 6 कांड। 7वां कांड जो उत्तरकांड है, उत्तरकांड उसमें है ही नहीं है। अब मित्रों आप लोग बताइए, जो उत्तरकांड इसमें मिलाया गया वो किसने मिलाया और किस लिए मिलाया? अब इस बात को जो हमारे भाई बहन ज़्यादा अपने आप को शूद्र मानते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि हमको आपको बर्बाद करने के लिए, हमको आपको तोड़ने के लिए, हमको आपको तबाह करने के लिए, हमको आपको आपस में भिड़ाने कटवाने के लिए ये सारी बातें धर्म शास्त्रों में लिखी गई। जिस तरीके से मित्रों आप लोग को पता होगा, हर एक व्यक्ति जो कि विशुद्ध मनुस्मृति को नहीं पढ़ा है, वो मनुस्मृति का विरोध करता है। मैं भी मनुस्मृति का विरोध करता हूँ, क्योंकि मनुस्मृति में कुछ ऐसी बातें लिखी ही गई हैं, क्योंकि उसका विरोध करना जायज़ है। मित्रों, उसका विरोध किया जा सकता है, लेकिन जब आप विशुद्ध मनुस्मृति को पढ़ेंगे जिसमें त्रुटियां नहीं हैं, तो विशुद्ध मनुस्मृति में कुछ ऐसा आया ही नहीं है जो कि शूद्रों के बारे में ऐसा कहे। और रही बात मित्रों, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये 2 कौड़ी के अपने आप को जो ज्ञानी मानते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो या शूद्र हो, कोई भी हो, जो भी समाज को तोड़ने का काम करते हैं, इसके पीछे इनका निहित स्वार्थ होता है, इसके पीछे इनकी निहित लालच होती है। इसलिए ऐसे कृत्य को, ऐसे काम को ये करते हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का एक ही मतलब है कि भगवान श्री राम ने किसी शंभुक ऋषि की हत्या की ही नहीं। ये पूरी तरीके से कपोल कल्पित बात है, और इसे कपोल कल्पित ही माना जाए। तो आइए मित्रों, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो स्टेटमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बोलते रहे हर हर महादेव। धन्यवाद।